तो what is abscission? Abscission is detachment of the older part. This is what I have told you कि जो organ या plant part जो है वो पुराना हो गया, मैच्योर हो गया है and are not able to doing any kind of function, उनको वहां से हटाना जो है that is known as abscission. But we are mainly focused on leaf abscission कि leaf को जो है वो stem से किस तरह से जो है अलग होगा. तो that is जो डिटैचमेंट है ओल्डर पार्ट्स की लीव्स की, या फिर दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज एब्सिशन ऑफ लीव्स, या हम इसको लीफ फॉल भी कहते हैं. तो दैट एब्सिशन इज क्वाइट डिस्टिंक्टिव in deciduous trees and shrubs of temperate regions in autumn, when all the leaves of such plants fall at about the same time, giving the plants a naked appearance and the new leaves developing in the subsequent spring. So this is what we have studied in senescence also, कि एक टाइम ऐसा आएगा जब लीव्स जो है एक ट्री के ऊपर, अगर हम डेसिडुअस ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सारे के सारे लीव्स एट द सेम टाइम फॉल कर जाएंगे. किस सीजन में? विंटर सीजन में. जनरली विंटर के बाद जब ऑटम आता है, जिसको हम पतझड़ बोलते हैं, वो उसी की वजह से है क्योंकि उस टाइम पर कुछ ट्रीज हैं, उनके लीव्स जो है बिल्कुल क्या कर जाते हैं, झड़ जाते हैं. और जैसे ही फिर बसंत ऋतु आती है और या स्प्रिंग सीजन आता है, तो पूरी की पूरी ट्री पे छोटे छोटे न्यू लीव्स जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं. दैट इज, वो जो झड़ना इज एब्सिशन, जो फॉर्मेशन है दैट इज अ डिफरेंट फिनोमेना. ठीक है. तो इन एवरग्रीन प्लांट्स there is a gradual abscission of leaves. The older leaves जो है वो क्या करेंगे, फॉल करेंगे, while new leaves they develop continuously throughout the year. तो दूसरी तरफ वो ट्रीज हैं जो एवरग्रीन ट्रीज हैं, जिनके ऊपर की सारा साल क्या करते रहते हैं, पत्ते झड़ते रहते हैं और पत्ते बनते रहते हैं. जो पुराने लीव्स हैं वो फॉल करते जाएंगे और जो नए लीव्स हैं बनते जाएंगे. दे डोंट वेट फॉर अ न्यू सीजन. वो साल में जब भी जैसे ही पुराने हो रहे हैं वो गिर रहे हैं और नए लीव्स जो बन रहे हैं. तो कोई भी टाइम इस तरह का नहीं आता जबकि ट्री के ऊपर जो है वो जो ट्री है वो पूरे का पूरा नेकेड हो. ऑलवेज जो है वो लीव्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं ट्रीज के ऊपर. तो इस तरह के ट्रीज जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स बोलते हैं या एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं. तो ज्यादातर जो हर्बेशियस स्पीशीज हैं उनमें क्या है, जो लीव्स हैं दे आर नॉट शेड इवन आफ्टर दे डाई, एंड इन मेनी केसेस दे रिटेन्ड इन विदर डायर कंडीशंस एंड आफ्टर द होल शूट इज डेड. तो ये उस दिन भी किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम कई बारी रूट्स उसकी राइस की जो रूट्स है वो इसी तरह स्टम्प्स जो है वो इसी तरह सॉइल में छोड़ दी जाती है और फिर नया प्लांट ग्रो कर जाता है. बच्चे हम यहाँ पर लीव्स की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रूट्स. रूट्स तो मरे नहीं है. वी आर नॉट सेइंग रूट्स मर गए. वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर ऑर्गन्स लाइक लीव्स हो गए, ठीक है, फिर फ्रूट्स हो गए, हम उनकी बात कर रहे हैं. तो ये बहुत सारी हर्बेशियस स्पीशीज ऐसी हैं जिनके की लीव्स शेड नहीं होते इवन आफ्टर दे डाई. तो उसका एग्जांपल हम राइस भी ले सकते हैं. राइस की कैरियोप्सिस जब है, जो दाने हैं जब वो पूरी तरह बन गए हैं, तो लीव्स थोड़ी वो शेड करते हैं. लीव्स तो वैसे ही रहते हैं, बट लीव्स क्या हो जाते हैं, दे आर विदर्ड, ड्राई कंडीशन में होते हैं. दे आर नॉट ग्रीन नाउ, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट वो अपने मेन प्लांट पे जो है उससे अलग नहीं होते हैं. हम क्या करते हैं, उनको लीव्स के साथ ही जो है अप्रूट कर देते हैं प्लांट्स को, या फिर क्या करते हैं स्टम्प को छोड़कर ऊपर से उनको काट लेते हैं. तो दिस इज व्हाट वी आर डू. ठीक है. नेचर में अदरवाइज उनके लीव्स आप जो है वो इनफ्लोरेसेंस निकाल लो, लीव्स पड़े रहेंगे और धीरे धीरे जब फिर से फेवरेबल कंडीशंस आएंगे और वहां से नए प्लांट्स जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे. तो नेक्स्ट एब्सिशन की अगर हम बात करें तो लीफ एब्सिशन दैट टेक्स प्लेस एट द बेस ऑफ पिटियोल. तो ये मैंने उस दिन भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि एब्सिशन कहाँ से स्टार्ट होती है. तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ पिटियोल. अब क्वेश्चन अराइजेस, डू यू पीपल नो दैट व्हाट इज पिटियोल? डू यू पीपल नो दैट कि पिटियोल होता क्या है? यस मैम. क्या होता लीफ है? ब्रांच के साथ जो स्टॉक होती है लीफ के साथ Yes, अटैच, ma'am. जो कि लीफ को स्टेम के साथ जोड़ती है, दैट इज नोन एज पिटियोल. कुछ लीव्स में तो वो पिटियोल होता है, कुछ लीव्स जो होते हैं वो सिसाइल होते हैं, वो लीव्स जो डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच्ड होते हैं. तो इन केस हम पिटियोल लीव्स की बात करें कि लीफ एब्सिशन जो है वो दैट टेक्स प्लेस एट द बेस ऑफ petiole, which is internally marked by a distinct zone of few layers of thin walled cells which are arranged transversely. अब लेट्स सी, जो ये चीजें बोल रहे हैं हमें पिक्चर में नजर आ रही है. तो यहाँ पर ये देखो, अगर ये एक पूरे का पूरा जो लेयर है लीव्स की, तो एब्सिशन वाले जो सेल्स हैं, एब्सिशन जो लेयर है वो वर्टिकली इलोंगेटेड सेल्स की है. यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टली सेल्स पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स हैं दीज आर
ट्रांसवर्सली अक्रॉस द पेटियोलर बेस। तो बेस के अगर ये हमारा पेटियोल है तो इसके जो है ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होंगे, राइट। तो दैट जोन इज कॉल्ड एज एब्सिशन जोन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिशन लेयर भी बोलते हैं। So the cells of the abscission layer, they separate from each other due to the dissolution of the middle lamella and also the primary cellulose wall under the influence of increased activity of the enzyme pectinase and cellulase. अब we all know that कि जो cells की cell walls हैं यहाँ पर, क्योंकि हम ट्रीज की बात कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। अब पैक्टिन और सेलुलोज को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए एंजाइम रिलीज होते हैं। वो एंजाइम कौन से हैं, पैक्टिनेजेस एंड सेलुलेजेस। तो वो एंजाइम क्या करते हैं, अब वो एंजाइम किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, राइट। कि हमने बोला एब्सिशन तो हो रही है, वो एब्सिशन इसलिए होती है क्योंकि जो सेल्स प्रेजेंट है मिडल लैमेला के या प्राइमरी सेलुलोज के, सेलुलोज वॉल के, वो क्या करते हैं, वो उनको एंजाइम आकर क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन वो एंजाइम किसने रिलीज किए, ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो हम ये पढ़ेंगे कि एंजाइम कौन रिलीज करता है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन एंजाइम्स को, उन एंजाइम्स की एक्टिविटी इंक्रीज करती हैं, ठीक है। तो वो हार्मोन्स हैं जो उस दिन जन्नत ने भी क्वेश्चन पूछा था कि मैम कि ये जो है एक ही हार्मोन एक्ट करता है या क्या दोनों को, है ना। तो वो मैं भी आपको बताऊंगी धीरे धीरे नेक्स्ट पॉइंट पे। So at this stage, the petiolar that remains attached to the stem only by vascular elements, and very soon, due to its own weight and pressure, by wind, it is detached from the stem. अब ये देखो सेल्स को तो सबको क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया इन एंजाइम्स ने, बचा गया सिर्फ वैस्कुलर एलिमेंट्स। तो ये वो स्टेज होती है एब्सिशन की कि जब जो है जो लीफ है वो स्टेम के साथ सिर्फ वैस्कुलर एलिमेंट्स के साथ अटैच्ड रहता है। बाकी सारी चीजें जो सेल्स थे वो तो खत्म हो गए हैं, वो तो येलो इन कलर होंगे, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो उनकी तो ब्रेक डाउन हो गया। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उस पत्ते के खुद के वेट से या विंड के प्रेशर से वो खुद ही जो लीफ है वो क्या हो जाता है, स्टेम से डिटैच हो जाता है, एंड दैट डिटैचमेंट ऑफ द लीफ फ्रॉम द मेन स्टेम इज नोन एज एब्सिशन। वो एब्सिशन के कॉजेज क्या है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो सून जो है वो जल्द ही, जैसे ही वो लीफ जो है वो स्टेम से अलग होता है, तो वहां पर जो एक, अब कोई चीज अलग हुई है तो वहां पर कट लग गया, लेकिन वो नेचुरली कट लगा है, तो वो जो कट है, वो जो ब्रोकन एलिमेंट्स है, दीज आर सून प्लग्ड विद द टाइलोसिस और द गम्स व्हिच इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट। वो अपने आप को उस जगह पर जो कि बैक्टीरिया या फंगस जो है आकर अटैक ना करे, तो जल्द ही वो क्या करते हैं, अपने आप को प्लांट जो है वो गम्स से या टाइलोसिस से क्या कर लेते हैं, प्लग कर लेते हैं, हील कर लेते हैं। तो दैट इज जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एब्सिशन। तो कोई इस टॉपिक में यहाँ पर इतनी सी चीज में कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता दो। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म, किस तरह से जो है एब्सिशन हो रही है, जो हम एंजाइम्स कह रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल है वो एब्सिशन कॉज करने के लिए। तो कंटिन्यू करूं फिर आगे। यस मैम। ओके तो अब किस तरह से जो है हमें ये पता चला कि भाई ये जो लीव्स हैं वो जो है वो डिटैच हो रहे हैं, इनका रीजन क्या है। तो कुछ जो है एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन एक्सपेरिमेंट्स को जो परफॉर्म करने के पीछे क्या रीजन था, वो ये कि अगर यंग लीव्स जो हैं दे रिमेन अटैच्ड टू द स्टेम एंड दे डू नॉट एब्सिस टिल दे बिकम ओल्ड। एक तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने नोट किया कि जो यंग लीव्स हैं वो खुद कभी भी पहले जो है वो एब्सिस नहीं करेंगे, झड़ेंगे नहीं, जब तक कि वो ओल्ड नहीं हो जाते। However, if the blade or lamina portion of the young leaf is cut and debladed, द पिटियोलर स्टंप जो है वो जनरली जल्दी से क्या कर जाएगी, एब्सेस कर जाएगी। क्या मतलब है यहाँ पर कि तब तक, जब तक कि पत्ता जो है इसके साथ यंग लीव जो है वो स्टेम के साथ अटैच्ड है, जब तक वो ओल्ड नहीं हो जाता तब तक वो झड़ता नहीं है। लेकिन अगर हम उस पत्ते के लैमिना को, लैमिना जो पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उस लैमिना पार्ट को हम अगर वहां से काट देते हैं, तो अब पीछे जो डी ब्लेडेड पिटियोल रह गया है वो जल्दी से झड़ जाएगा। इट मीन्स कि उस पिटियोलर रीजन में कोई इस तरह की चीज थी जो कि पिटियोल को स्टेम के साथ जोड़े रखने में हेल्प कर रही थी। यू गॉट माई पॉइंट कि मैं क्या कह रही हूँ, कि हमने क्या किया चेक करने के लिए कि हमने लैमिना को काट दिया। जैसे ही हमने लैमिना को काटा, लैमिना एवरीबडी नोज ना,
वो जो हम ट्रायंगुलर पार्ट बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करता है हिस्सा, ग्रीन पार्ट, जैसे ही हमने उसको पेटियोल से अलग कर दिया तो जल वैसे ही क्या हुआ, पेटियोल जो है वो स्टेम से अलग हो गया। लेकिन दूसरी चीज तो हमने ये पढ़ी थी कि जब तक पत्ता पीला नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा, वो तब तक झड़ेगा नहीं। तो अब तो जैसे ही हमने पत्ते को काटा, वो जो पेटियोल था वो डिटैच हो गया। तो क्या रीजन था? इट मीन्स कि उस लीफ में इस तरह की कोई चीज थी जो कि पेटियोल को स्टेम के साथ जोड़े रखने में हेल्प कर रही थी। तो इन दिस केस व्हाट दे डिड, इन केस ऑक्सिन इन लैनोलिन पेस्ट, तो उन्होंने ऑक्सिन की कंसंट्रेशन देखी कि लैनोलिन पेस्ट में जो मिलाकर उन्होंने अप्लाई कर दी टू द कट एंड ऑफ द petiole of such a young leaf, the abscission of the petiolar stump is generally suppressed. तो अब वो जो हमारे पास डी ब्लेडेड लैमिना था, उसके ऊपर उन्होंने ऑक्सिन जो था वो लैनोलिन पेस्ट में मिक्स कर कर उस पिटियोल के ऊपर लगा दिया। अब वहां पर पत्ता तो था नहीं, तो पिटियोल के ऊपर ऑक्सिन लगा दिया। तो जब उन्होंने नोटिस किया कि अब वो पिटियोल जो था वो झड़ा नहीं, उसकी वो जो एब्सिशन थी वो क्या हो गई, कंट्रोल हो गई। तो इट मीन्स कि वो जो ब्लेड पार्ट था, वो जो लेमिना पार्ट था, उसमें क्या प्रेजेंट था, एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट था, जो कि उस लीफ को झड़ने से क्या कर रहा था, बचा कर रख रहा था। सो द इंटैक्ट यंग लीफ, they do not abscess because its lamina contains auxins synthesized by it. These experiments had left to the belief that auxins has controlling influence in the abscission of the leaves. तो is that clear? ये इतनी सी बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. Okay. So this belief is further strengthened by the fact that the endogenous auxin concentration in the leaves fall considerably at the time of normal abscission. अब जब लीव जो हैं वो मेच्योर हो जाते हैं, तो एट दैट टाइम जो ऑक्सिन्स की कंसंट्रेशन है वो ब्लेड में, लीफ लैमिना में कम हो जाती है और दूसरे हार्मोन्स की इंक्रीज हो जाती है। अब जन्नत ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको कहती हूँ कि ऑलवेज कंसंट्रेशन मैटर, कि कितना उसके रेशियो में चीजें प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, ऑक्सिन की कंसंट्रेशन, व्हाट दे हैव नोटिस कि जब लीफ जो था वो मैच्योर हुआ और एट दैट टाइम जो ऑक्सिन की कंसंट्रेशन थी वो लीफ ब्लेड में कम हो गई, और जो था दूसरे जो हार्मोन्स थे वो इंक्रीज कर गए, जिस वजह से कि क्या हो गया, एब्सिशन जो थी वो स्टार्ट हो गई। तो वो दूसरे हार्मोन्स कौन से थे, लेट्स सी। तो उन्होंने एक अदर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, व्हाट दे हैव बीन फाउंड, इफ ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द डिस्टल साइड, डिस्टल साइड मींस ब्लेड की साइड पे, अगर उन्होंने क्या किया, ऑक्सिन अप्लाई कर दिया of the debladed petiole of the young leaf, the abscission of the petiolar stump is prevented. वही जो हमने पहले क्वेश्चन, जो पहले चीज की कि भाई उस एरिया में जो था, अगर यहाँ पिक्चर में आप देखो तो यहाँ पर देखो एब्सिशन जोन है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सिन की कंसंट्रेशन है। ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है, स्टेम वाले एरिया में, लीफ वाले एरिया में नहीं है, तो लीफ की क्या हो गई, एब्सिशन हो गई। दूसरा, जब उन्होंने डिस्टल तरफ पिटियोल लैमिना की तरफ ऑक्सिन को अप्लाई किया तो कोई एब्सिशन नहीं हुई। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, ऑन द अदर हैंड इफ द ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द प्रॉक्सिमल साइड जो कि स्टेम की साइड पे था, तो एब्सिशन ऑफ द डीब्लेडेड पेटियोल इज एक्सेलरेटेड, और दूसरी तरफ जो थी वो प्रिवेंट हो रही थी। तो इट मींस कि जो था ऑक्सिन लेवल ऑफ द स्टेम साइड ऑफ द एब्सिशन zone is probably maintained due to the basipetal transport of auxin from the stem tip, while the source of the auxin of the blade side of the abscission zone is from the blade or the leaf lamina of the leaf itself. तो ये था कि क्योंकि जो ऑक्सिन था वो किस तरफ ज्यादा होना चाहिए, लैमिना की तरफ ज्यादा होना चाहिए, तो इस वजह से जो ऑक्सिन जो है वो एब्सिशन को कंट्रोल करेगा। अगर ऑक्सिन इस तरफ ज्यादा नहीं है, स्टेम की तरफ ज्यादा है, तो क्या होगी, एब्सिशन कॉज होगी। तो आप समझ रहे हो किस तरफ जो है हार्मोन का होना इंपॉर्टेंट है किसी चीज के लिए। अगर तो वो स्टेम में ऑक्सिन ज्यादा है तो वो एब्सिशन कॉज करेगा, अगर वो लीफ की तरफ जो है ऑक्सिन ज्यादा है तो जो है वो एब्सिशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। So the above mentioned experiments, they have led to the establishment of auxin gradient hypothesis, according to which it is not the presence or absence of the auxin, but the relative concentration of the auxins on the two sides of the abscission zone which controls the abscission. तो उस जो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि ऑक्सिन इधर प्रेजेंट है इधर प्रेजेंट है, तो उसकी एब्सेंस या प्रेजेंस मैटर नहीं कर रही है, उसकी कंसंट्रेशन मैटर कर रही है कि किस तरफ पर ज्यादा है और किस तरफ पर कम है।
तो अगर हम दोबारा से सारे एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करें तो कंक्लूड कर क्या निकलता है कि जब मैच्योर लीफ हो जाता है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन स्टेम की तरफ ज्यादा बढ़ जाती है और लैमिना की तरफ कम हो जाती है, तो जिस वजह से कि एब्सिशन होती है। जब यंग होते हैं तो स्टेम में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और जो है लैमिना की तरफ जो है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिस वजह से कि एब्सिशन नहीं हो पाती है। इज दैट ओके? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये स्टॉप क्यों हो गई शायद? तो नेक्स्ट और क्या क्या पॉइंट्स जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं एब्सिशन के साथ, तो जैसे ही हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा ऑन द स्टेम साइड of the abscission zone or nearly equal concentration of oxygen on both the sides, it will promote abscission, while higher concentration of oxygen on the blade side of the abscission zone will retard abscission. So this is what we have read or what we have understood. The mechanism by which oxygen controlled abscission is not clearly understood. Besides, auxins and other growth hormones like ethylene may also play important role in एब्सिशन। अब एक्चुअल में किस तरह से ये एक तरफ ज्यादा हो रहा है या एक तरफ कम हो रहा है, दैट इज स्टिल नॉट नोन क्लियरली। अभी तक इस चीज को अच्छे से समझा नहीं गया है, बट इतना जरूर है कि ऑक्सीजन के साथ साथ और दूसरे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि एब्सिशन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइलिन। तो इथाइलिन हमने उस दिन भी बात की थी कि इथाइलिन कौन सा हार्मोन है? गैसियस नहीं Gaseous. बताना है, गैसियस नहीं, राइपनिंग वाला, जो कि फ्रूट्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है। तो जब recent researches what they have shown that the relative concentration of oxygens on the two sides of abscission layer, अब दोनों तरफ पे जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या करती है, दैट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन। तो इथाइलिन की प्रोडक्शन को वो क्या कर देती है, एब्सिसिक एसिड जो है, एब्सिशन जो है, सॉरी ऑक्सीजन जो है वो इथाइलिन की जो प्रोडक्शन को वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, राइट जिसकी वजह से कि अब वो उस जगह के जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। यही पढ़ते हैं ना हम कि इथाइलिन कौन सा हार्मोन है जो कि मैच्योर करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इथाइलिन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। तो एट द टाइम ऑफ एब्सिशन the concentration of the oxygen in the laminar region decreases and with the simultaneous increase in the ethylene production, इथाइलिन की प्रोडक्शन बढ़ गई। अब जब इथाइलिन की प्रोडक्शन बढ़ गई और ऑक्सीजन की कम हो रही है, तो इथाइलिन क्या करेगा, जो इंजाइम्स है लाइक सेलुलेजेस, पैक्टिनेजेस, जो ब्रेक डाउन वाले इंजाइम्स है, उनको जो है उनकी एक्टिविटी को ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। और जब ये एक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो वो जो इंजाइम्स है वो जाकर सेल वॉल को, पैक्टिन को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। और जब वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो उन सेल्स की एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी, और जिस वजह से कि क्या हो जाएगा, एब्सिशन जो है वो कॉज हो जाएगा, एब्सिशन हो जाता है। ठीक है, तो दिस इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स of abscission zone to ethylene, which now synthesize cell wall degrading enzymes such as cellulases and pectinases, and activity of these enzymes result in cell wall loosening and cell separation and ultimately leading to leaf abscission। तो ये हमने यही तो पढ़ा अभी कि जिस वजह से कि फिर क्या होगा, लीफ जो है वो फॉल कर जाएगा। तो इज दैट ओके? Yes, ma'am. Ma'am means antagonistic function हो गया ना दोनों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं ऑक्सीजन की या फिर यहाँ पर लीफ एब्सिशन की, तो एब्सिसिक एसिड भी अपना रोल जो है वो थोड़ा बहुत प्ले करता है। वो क्या प्ले करता है, डायरेक्टली प्ले नहीं करता है एब्सिशन में, बट एब्सिसिक एसिड इज द हार्मोन व्हिच कॉजेस सेनेसेंस। तो वो सेनेसेंस कॉज कर रहा है, इसीलिए जो है वो क्या हो रही है, एब्सिशन भी कॉज हो रही है। So although abscisic acid is certainly involved in the senescence of leaves, but it is not concerned in the abscission of the leaves. It is probable that through its promotion of senescence, abscisic acid might increase production of ethylene that may stimulate abscission। तो देखो अब तीन चीजें जो है, तीन हार्मोन्स जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो सेनेसेंस और एब्सिशन कॉज कर रहे हैं। कौन कौन से तीन हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक हार्मोन प्रेजेंट है तो ये चीज हो गई। अगर उसके एंटागोनिस्टिक वाला ही नहीं होगा तो वो अपना इफेक्ट जो है वो अच्छे से नहीं दे पाए। तो ये चीजें हमें जो है वो ध्यान रखनी है। विद दिस जो है हमारा टॉपिक फॉर एब्सिशन इज कंप्लीट। अगर कोई
है query question तो you can ask me, otherwise